हेलो एवरीवन। विद द लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड ज्योमेट्री और इसमें हमने स्टडी किया था कि अगर 2D ज्योमेट्री में हमें किसी भी फिगर को स्टडी करना हो तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, कोई ना कोई रैंडम पॉइंट चाहिए होगा। अगर हम 2D की बात करते हैं एक्स वाई, मतलब हमें कोई ना कोई एक रैंडम पॉइंट चाहिए होगा। अगर ये पॉइंट किसी पाथ को फॉलो करता है, मतलब मूव करता जाता है किसी पाथ को फॉलो करके, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट 2D फिगर्स बनती जाती हैं। तो सबसे पहले 2D फिगर होती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन सबसे पहली 2D फिगर बनती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को देखेंगे अभी। स्ट्रेट लाइन के लिए अगर हमने कोई भी लाइन ले ली, ठीक है, वो किसी फिक्स्ड पॉइंट में से पास कर रही हो ए बी में से, और ये हमारा जनरल पॉइंट पी है, ठीक है, अलोंग सर्टेन डायरेक्शन थीटा। तो अगर लोकस के अकॉर्डिंगली देखें, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। लोकस मतलब जो इसने पाथ फॉलो किया है उसको लोकस बोलते हैं। लोकस के अकॉर्डिंगली इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, लोकस ऑफ अ पॉइंट, इस पॉइंट का लोकस मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, सर्टेन locus of a point moving in a certain direction with respect to a fixed point। इस पॉइंट के अलोंग जब ये वाला पॉइंट किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता जाता है तो जो लोकस बनता है वो बन जाता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो हमने थीटा देखना है, जो डायरेक्शन देखनी है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही देखनी है हमें। और जो थीटा होता है वही होता है हमारे पास स्लोप। अगर हमें बोल दे कि लाइन का स्लोप निकालना है, सपोज ये आपकी कोई लाइन गिवन है और यहाँ पे एंगल गिवन है 120 डिग्री, ठीक है, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं इजीली। ये हमारे कोई भी जिसका लोकस बन रहा है वो पॉइंट है एक्स एंड वाई, तो इसका हम एंगल निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। वो कितना आएगा, m इक्वल्स टू tan 120 डिग्री tan 90 प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो भी हमें डायरेक्शन दी होगी, जो भी हमें एंगल गिवन होगा, वो हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही देखना है। बट अगर इन केस ऑफ अगर उन्होंने एक्स एक्सिस की बजाय हमें वाई एक्सिस के साथ दे दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंगल दे दिया, और हमें स्लोप निकालने को बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। बट हमें तो करना तो सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ ही है, तो इसको कन्वर्ट करके ले आओ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। तो कैसे करोगे, अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 30। ये आपका 90 है, 90 प्लस 30 इज 120, तो यहाँ कितना बन जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो बाहर वाला कितना बन जाएगा 120 डिग्री। तो ऐसे भी करके आप tan 120 डिग्री यही वाला सेम निकाल सकते हो। ओके, एक तो ये होता है कि अगर आपको एंगल दे दें, थीटा दे दें, तो आपको स्लोप निकाल सकते हो। अगर एंगल देने की बजाय वो लाइन को पासिंग 2 पॉइंट्स में बता दे, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया उन्होंने ए बी, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया उन्होंने सी डी, ठीक है। उन्होंने बोल दिया ये हमारा पॉइंट है जिसका लोकस के साथ ये वाली स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारे पास, हमें निकालना है ये वाला थीटा। उन्होंने स्लोप निकालने को बोल दिया, हमें ये थीटा निकालना है एक्चुअल में, बट थीटा उन्होंने दिया नहीं, हमें 2 पॉइंट दे दिए, तो 2 पॉइंट के साथ हम थीटा कैसे निकालेंगे वो देख सकते हैं हम। अगर यहाँ से इसका डिस्टेंस देखें तो पूरे का पूरा कितना बनेगा डी, मैं किसी और पेन के साथ करती हूँ, ये वाला डी डिस्टेंस है, और ये वाला देखें तो पूरे का पूरा कितना है सी डिस्टेंस। अगर इस पॉइंट के साथ भी देखें इसको, ये पूरा है ए डिस्टेंस, एंड दिस इज, ये वाला जो है वो मैं इधर लिख रही हूँ बी डिस्टेंस, ठीक है। अगर इसमें कंप्लीट कर तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, हमें ये वाला थीटा निकालना है, ये वाला थीटा निकालो चाहे ये वाला थीटा निकालो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे एंगल सेम रहेगा, ठीक है। अगर इसी ट्राइंगल को मैं अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके, यहाँ पे एंगल मेरे पास थीटा है, ये कंप्लीट मेरे पास डी है, यहाँ पे कितना है बी, तो ये सिर्फ अगर मैं इसका इतना देखना है इसकी लेंथ, तो कितने बन जाएगी डी माइनस बी, एंड ये कंप्लीट सी है, यहाँ तक सी है, और ये ए है, तो ये कितना बन जाएगा सी माइनस ए। तो आपको क्या देखना है, tan थीटा। tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कितना बन जाएगा डी माइनस बी ओवर सी माइनस ए। तो ये हमारे पास स्लोप निकल गया, ठीक है। वैसे भी आपको याद किया होगा आपने, अगर हमारे पास 2 पॉइंट हो और दोनों को ज्वाइन करती हुई कोई ना कोई लाइन हो, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में ज्वाइन करती लाइन हो, उसका स्लोप निकालना हो, तो आप कैसे करते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही सारा इसका फॉर्मेशन होता है। ये कैसे बना है फॉर्मूला, ये इसी से बना है, ठीक है। तो हमें स्लोप निकालने का पता चल गया। अगर थीटा दिया हो, एंगल दिया हो, तो भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। अगर हमें 2 पॉइंट में से पास करती हुई लाइन हो तो भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है।
स्लोप तो निकाल लिया। अगर अगर हम इस पॉइंट का यूज करके, जिसका हमने लोकस ड्रॉ किया था सारा, इस पॉइंट का यूज करके, सपोज ये हमारे पास कोई अनदर पॉइंट ले लो x1, y1, इस पॉइंट का यूज करके और इस पॉइंट का यूज करके हम अगर इस लाइन की इक्वेशन ही बना ले तो हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा। वो लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी? हमें पता है कि ये वाले दो, मेरे पास अभी तो 2 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। इन दोनों पॉइंट में से पास करता हूं मुझे स्लोप मिल सकता है m इक्वल्स टू y1 माइनस वाई अपॉन x1 माइनस x, यही बनेगा। अगर इसको देखें तो क्या बन जाएगा, y1 माइनस वाई इक्वल्स टू m टाइम्स x1 माइनस x, ठीक है। तो ये जो भी ये वाली फॉर्म बनी है इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। किसी एक पॉइंट में से पास करती हुई इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। y1 और x1 हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, और जो xy है वो हमारे पास जर्नल पॉइंट है जिसका हम लोकस लेके चल रहे हैं, और m हमारे पास क्या बन जाएगा, स्लोप, ठीक है। अगर एक पॉइंट देने के बजाय हमें 2 पॉइंट दे दिए, सपोज x2 y2 एंड x1 y1, 2 पॉइंट दे दिए, और इनकी हेल्प से अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे? तो मुझे पता है कि अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो मैं स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकती हूँ। वो कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारे पास क्या होता है, m की ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे तो आपके पास नई फॉर्म बन जाएगी एक। इसको अगर मैं लिख लूँ y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m ये हमारे पास ये बन गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, साथ में x माइनस x1, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये 2 पॉइंट में से पास करके स्लोप निकाला हुआ है तो इसको बोलेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। ये एक पॉइंट में से पास करके स्लोप निकाला था, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। बट ज्यादातर यूज जो फॉर्म होती है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज होती है, ठीक है। इन दोनों की बजाय एक और फॉर्म भी होती है हमारे पास इक्वेशन निकालने के लिए, वो होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, अगर हमें दे दिया किसी लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी दे दी x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ, मतलब यहां से एक पॉइंट है 0 0, ओरिजिन है हमारा 0 0 का, यहां पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा इस पॉइंट के साथ। यहाँ पे ये वाली स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस को कट किया है, वहां पे कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। सपोज ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास c है, अगर ये c है तो क्या बन जाएगा 0, c, ठीक है। और हमारे पास साथ में एक जर्नल पॉइंट है p ऑफ xy, ठीक है। तो अभी हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पता है हमें, वो क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म का। पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करके ही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी। तो क्या होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, यही फॉर्मूला था। बट यहाँ पे y1 कितना है, c, तो क्या बन जाएगा y माइनस c इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 कितना है 0, तो x माइनस 0, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास mx प्लस c, ठीक है। अगर उन्होंने y ये वाला जो दिया था वो y इंटरसेप्ट गिवन था, अगर y इंटरसेप्ट देने की बजाय हमें x इंटरसेप्ट दे दे, ये वाला डिस्टेंस दे दे, सपोज इस डिस्टेंस को, यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको मान लिया d, तो ये वाला पॉइंट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास d, 0, ठीक है। तो अगर ये देने की बजाय हमें ये वाला पॉइंट दे दिया तो भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन बना सकते हैं। वो कैसे बनेगी, तो y माइनस y1 इज है 0, तो y माइनस 0 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 कितना है d, तो y इक्वल्स टू m x माइनस d, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू m, नीचे जाएगा 1/m इंटू y प्लस d बन जाएगा। अगर आपको x इंटरसेप्ट दे दिया तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो, अगर y इंटरसेप्ट दे दिया तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो। क्लियर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बिना हमारे पास एक और फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन दे दी, यहाँ पे 0 है, अगर ये वाला डिस्टेंस दे दिया उन्होंने a, तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास a, 0, और ये अगर ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस दे दिया हमें b, तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास 0, b, ठीक है। तो हमें पता है कि 2 पॉइंट गिवन है
तो दोनों पॉइंट की हेल्प से हम इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके। वो हमारे पास होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इन दोनों पॉइंट में से किसी मर्जी को आप x1 y1 या फिर x2 y2 चूज कर सकते हो। तो अगर आप इसमें डाल के देखोगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, या फिर आप इसको लिख सकते हो ay प्लस bx इक्वल टू ab। ओके, हमारे पास 4 फॉर्म्स होगी। इसके बिना भी एक फॉर्म होती है, वो होती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, इसके लिए अगर हम देखें, सपोज ये हमारे पास कोई लाइन है ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस। अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे हम इस लाइन पे, ठीक है, हमें ना तो एंगल गिवन है, यहाँ पे थीटा भी गिवन नहीं है, कोई पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अगर हमें ये वाले 2 पॉइंट्स पता चल जाए तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा हमारे पास 90 का, और जो भी डिस्टेंस होगा वो हमने मान लिया p, ठीक है, और यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनेगा थीटा। अगर ये हमारे पास O है, ये लाइन की इक्वेशन है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई P पॉइंट है, यहाँ पे कोई हमारे पास Q पॉइंट है। अगर ये जहाँ पे कट कर रही है, जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है, उसको मान लेते हैं हम A, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये वाला पॉइंट P और Q पॉइंट्स निकाल। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गई OAP एंड OAQ। इन दोनों ट्राइंगल्स का यूज करके हम हम P वाला पॉइंट और Q वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। वो कैसे? पहले हमने ले लिया ट्राइंगल OAP। अगर इस ट्राइंगल को देखते हैं, यहाँ पे अगर हम cos थीटा निकालेंगे, वो क्या बन जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा OA एंड दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज OP। तो OA की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, P, तो P बाय cos थीटा बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल को लेके चलते हैं OAQ, ऊपर वाले ट्राइंगल को लेते हैं, तो वहां पे अगर हम साइन थीटा निकालते हैं, वो क्या बनेगा, OA बाय OQ। तो OQ की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास P बाय साइन थीटा। दैट मीन्स हमें OP ये वाला डिस्टेंस मिल गया P बाय cos थीटा, और OQ ये वाला डिस्टेंस मिल गया P बाय साइन थीटा। ये हमें इंटरसेप्ट ही तो मिल गए, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, x बाय a, ठीक है, x बाय क्या बन जाएगा, P बाय साइन थीटा प्लस बाई बाय P बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में 1। ये हमारे पास ये होता है ना, x बाय a प्लस बाई बाय b इक्वल्स टू 1। तो a की तो x बाय आएगा P बाय कॉस थीटा, यहाँ पे मिस्टेक होगी, कॉस थीटा, और OQ मतलब बाई बाय आएगा P बाय साइन थीटा, ठीक है। अगर इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, x कॉस थीटा y साइन थीटा इक्वल्स टू P। ये वाली जो इक्वेशन बनी है वो है इन नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। आपको डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसकी नॉर्मल फॉर्म निकालो। आपको एक सिंपल इक्वेशन दी हुई होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी होगी, हो सकता है ऐसा पूछ लें कि आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का क्या मेथड होगा, वो देख लेते हैं हम। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दी, सपोज 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी उन्होंने कुछ भी, और इसका क्या बोल दिया उन्होंने कि इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, इसके साथ कंपेयर करना है हमें, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, P। जो P है हमारा, वो हमारा डिस्टेंस है 0 से a तक का। जो भी डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे हमारे पास माइनस का बड़ा है, तो इसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इसको पॉजिटिव बना लो। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि राइट हैंड साइड लेके जाओ, राइट हैंड साइड में जो भी कांस्टेंट है आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये बन गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट कर देना है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 का माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, इस जो भी टर्म आएगी इसके साथ इस सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो क्या बन जाएगा, 9 प्लस 16 25 विच इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस 3/5x माइनस 4/5y इक्वल्स टू 1/5। जो ये वाली इक्वेशन बनी है ये आपकी बन गई नॉर्मल फॉर्म। तो हमने 5 फॉर्म्स कर ली, पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उनका कोरस्पॉन्डिंग रिलेशन देख लेंगे कौन सी फॉर्म के साथ है, तो उस फॉर्म को हम अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इन 5 फॉर्म्स को देखें, सभी में क्या हो रहा है, एक्स और वाई का रिलेशन है विद कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम जर्नल इक्वेशन लिखें लाइन की, तो जर्नल इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, क्वेश्चन ऑफ लाइन इज ax प्लस by
प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर आपको जनरल इक्वेशन भी दे दी स्टेटमेंट में तो भी आप यहाँ से अपने चाहे तो आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो या फिर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हो, वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपको लाइन की इक्वेशन दे दी। ठीक है, अगर आपको बोल दिया कि स्लोप क्या है या फिर एक्स इंटरसेप्ट क्या है तो इसको अगर हम इसको चेंज करके लिख दूं मैं इसको ऐसे बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, और वाई क्या आ जाएगा माइनस ए बाय बी ऑफ एक्स माइनस सी बाय बी। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमारे पास था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे m क्या बन जाएगा हमारे पास, m हमारा क्या है स्लोप, तो m क्या बन जाएगा माइनस ए बाय बी। ठीक है, तो वैसे अगर आपको लिखना हो स्लोप, अगर आपको जनरल इक्वेशन दी हुई है तो स्लोप ऑफ लाइन क्या बन जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट a था, y का कोफिशिएंट b था विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर आपको x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट निकालने को बोला जाए तो क्या होगा, अगर हम देखें x इंटरसेप्ट जो भी होगा वो यहाँ पे कहीं ना कोई पॉइंट होगा और इस पॉइंट पे y क्या होता है 0। तो जो हमारी लाइन की इक्वेशन है, अगर आप x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर रहे हो तो y को 0 डाल दो तो x क्या मिल जाएगा हमारे पास माइनस सी बाई ए, और अगर y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर रहे हो तो y इंटरसेप्ट जो होगा वो यहाँ कहीं होगा इस पॉइंट पे, तो इस पे x 0 होता है, तो जो लाइन की इक्वेशन है उसमें x को 0 डाल दो तो y इंटरसेप्ट क्या मिल जाएगा माइनस सी बाई बी। तो आप ऐसे स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हो, x और y इंटरसेप्ट निकालने हो तो आप वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें कोई दो लाइन्स दे दी, सपोज ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है। ठीक है, ये सपोज ये वाली लाइन जो है y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 है, लाइन की इक्वेशन लिख ली, और ये वाली जो लाइन है वो है y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। ठीक है, लाइन की इक्वेशन, और इन दोनों या तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो सकते हैं दोनों लाइंस, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर हो सकते हैं, या फिर ये इंटरसेक्ट करेंगी। बट इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे करेगी, अगर हमें ये फाइंड आउट करने को बोला जाए कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर इसको देखा जाए, ठीक है, ऐसे कुछ बन जाएगा। अगर हमें ये वाला थीटा निकालना होगा कि इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, अगर ये वाली फर्स्ट लाइन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही है, वो θ1 हो जाएगा। ये वाली सेकंड लाइन है वो इसका एंगल हो जाएगा θ2। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज से देखें तो थीटा क्या होता है हमारे पास θ2 माइनस θ1, यही होगा। या फिर अगर इसको आपने θ2 लिखा है, इसको θ1 लिखा है, तो ये थीटा जो होगा वो बन जाएगा θ1 माइनस θ2। ओके, ये वाला तो मेथड हम तभी लगा सकते हैं अगर हमें θ2 या θ1 की वैल्यूज पता होंगी। सपोज आपको इक्वेशन दे दी y इक्वल्स टू x प्लस 1, इस लाइन की इक्वेशन दे दी, तो यहां से आपको पता है कि m आपके पास कितना है 1, विच इज इक्वल्स टू tan पे कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा हमारे पास कितना बन जाएगा 45 डिग्री, तो मुझे थीटा मिल जाएगा ऐसे करके 45। अगर आपको y इक्वल्स टू ऐसा कुछ सिंपल ना देगी, कुछ ना कुछ ऐसा कर दे 2x प्लस 1, तो हमें नहीं पता कि tan की वैल्यू 2 कब होती है। ठीक है, ऐसे केसेस में अगर इसको सॉल्व करना हो तो हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है, जनरलाइज करना पड़ता है। देखो ये हो रहा है θ2 माइनस θ1 हो सकता है, या फिर θ1 माइनस θ2 हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। अगर मैं यही कर लू कि दोनों तरफ tan अप्लाई कर दूं और मॉड अप्लाई कर दूं साथ में, तो मतलब इन दोनों केसों को इसमें कंसिडर कर सकते हैं हम। अगर इसको ऐसे कर लिया तो इसको लिख सकते हैं हम tan θ1 माइनस tan θ2, ये फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस tan θ1 tan θ2। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ये देखा हुआ है कि ये फर्स्ट लाइन है, इसका हमने θ1 कंसिडर किया था, स्लोप क्या था इसका m1, तो tan θ1 को मैं m1 लिख सकती हूँ, इसको मैं m2 लिख सकती हूँ, और साथ में 1 प्लस m1 m2। इसका क्या चल रहा है हमारे पास मॉड्यूलस, मतलब अगर नेगेटिव भी आता है इसको सॉल्व करेंगे या फिर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों केसेस में कंसिडर हो जाएंगे। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये tan थीटा निकालेंगे हम, ये वाला tan थीटा हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को बोल दिया दो लाइंस का, तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं इस मेथड का यूज करके। अगर उन्होंने बोल दिया कि दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, तो मतलब वो दोनों लाइंस आपस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दैट मीन्स tan थीटा क्या होगा 0। ये 0 कब हो सकता है, जब इसका न्यूमिनेटर 0 होगा, दैट मीन्स m1 क्या हो जाएगा m2 के इक्वल। ठीक है, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस पैरेलल होंगी। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हुई, अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो हमें पता है कि एंगल कौन सा बन जाता है 90 का। ठीक है, तो
तो tan 90 पे कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर हमारा क्या बन जाएगा, 0। तो डिनोमिनेटर को 0 कर दो, +1 इक्वल्स टू 0, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1। ये कब होगा, व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप, दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1 होती है। अगर कहीं पे इन दोनों कंडीशंस के बिना अगर कोई और कंडीशन बन रही है, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे करके निकाल सकते हो। ओके, तो इनमें से देखने से हमें पता चल रहा है कि 3x + 4y यहाँ पे भी है, इसका भी स्लोप वही निकलेगा जो इसका होगा। 3x + 4y यहाँ पे भी है, सेम स्लोप होगा। बट यहाँ पे 3x - 4y दिया, 4x - 3y दिया हो, मतलब ये वाले ऑप्शन तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। स्लोप तो इन दोनों का सेम है इसके साथ, बट उन्होंने बोल दिया कि पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 1 1 1 में से पास भी करनी चाहिए। तो लाइन जो 1 1 में से पास करते हैं मतलब उसको सेटिस्फाई भी करती है। इसमें डाल के देख लो, 1 1 डाला तो 3 + 4 7 7 - 7 0 सेटिस्फाई कर रहा है। बट इसको भी देख लो, 3 + 4 7 7 - 1 तो 2 होता है, 0 नहीं होता। तो बी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पैरेलल देने के बजाय उन्होंने यहाँ पे परपेंडिकुलर दे दिया, हमें वो वाली इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो परपेंडिकुलर होगी इस लाइन की और पासिंग थ्रू 10 पॉइंट होगा। तो परपेंडिकुलर देखना है तो दोनों लाइंस के स्लोप की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, -1। इसका स्लोप कितना निकल रहा है, m1 -3/4। तो m2 कितना होना चाहिए हमारे पास, 4/3 होना चाहिए। ठीक है, तो m2 किसका स्लोप 4/3 निकल रहा है, यहाँ पे तो कितना निकल गया, 3/4 निकलेगा। बट इसका क्या निकल रहा है, 4/3। ये तो पैरेलल है, ये तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, इसको तो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो आप। इसका स्लोप भी नहीं निकल रहा, तो मतलब इसका स्लोप निकल रहा है, वो कितना हो रहा है, 4/3। ठीक है, तो ये आपकी ऑप्शन टिक हो जाएगी इन केस ऑफ परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करनी पड़े। तो आपको देख भी सकते हो, अगर तो आपको पैरेलल देखना हो तो दोनों जो ax + by c1 = 0 और ax + by c2 = 0, अगर तो आपको पैरेलल देखना हो तो इनके कोफिशिएंट ये वाली चीज सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप परपेंडिकुलर देखना चाहते हो, परपेंडिकुलर आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर देखने के लिए आपको क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स को चेंज कर दो। जो y का कोफिशिएंट है उसको बना दो x का, और x का कोफिशिएंट है उसको बना दो y का, और y के साथ जो साइन लगा उसको चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 4, वो बन जाएगा x का, दैट मीन्स 4x। और जो x का कोफिशिएंट है वो किसका बन जाएगा, y का, दैट मीन्स 3y। यहाँ पे वो y के साथ क्या लगा था, प्लस, बट यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, प्लस में कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट। तो ये वाला जो होगा, वो जो भी लाइन बनेगी इस इक्वेशन की, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर बनेगी। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिक से ऐसे भी कर सकते हो। पैरेलल होगा तो दोनों की ये वाले रिलेशन जो होता है x एंड y का, वो सेम होता है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो उनके कोफिशिएंट्स को चेंज कर दो विद द चेंज इन साइन ऑल्सो। ओके, थैंक यू।